अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हमारी कैब आ चुकी थी और हम चल दिए दिल्ली में एयरपोर्ट के लिए और हम चल दिए अपनी मंजिल की तरफ। मेरा मतलब है एयरपोर्ट की तरफ। रास्ते में यह हम चल दिए रास्ते की तरफ। रास्ते में हमें Two hours रेस्टोरेंट पर later. ड्राइवर ने गाड़ी पार्क की। फिर हम वॉशरूम में गए फ्रेश होने के लिए। वॉशरूम में गए फ्रेश होने के बाद हम लोग गए रेस्टोरेंट की तरफ। देखिए यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी अच्छा इंतजाम कर रखा था। ट्रेन्स थी, बच्चे छोटे छोटे बच्चे उसमें बैठते हैं। काफ़ी अच्छा नज़ारा था, मगर दिल दुखी था कि मेरा भाई जा रहा था। ये देखिए एयर बैलून बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैंने इसकी वीडियो बनाई। तो फिर मैं इसके बाद मैं रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुआ। यहाँ पर हमने ब्रेड पकौड़ा वगैरह लिया, फिर पानी की 2 बोतलें ली। यहाँ से टोकन लेने के बाद में हमने कहा चलो 2 बोतलें पानी की ले लो, आगे के लिए भी चाहिए, एयरपोर्ट पे ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर बहुत महंगी हैं। तो हमने फिर 2 बोतलें ली। फिर इसके बाद में 2 बोतलें लेने के बाद में हमें थोड़ी सी चाय पी ली जाए, क्योंकि यहाँ की चाय बहुत टेस्टी होती है और मुझे इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चला चाय तो पी ली जाए। फिर सर में दर्द भी बहुत हो रहा था। हमने फिर चाय पी। चाय पीने के बाद में हम लोग कुछ देर वहाँ पे फ्रेश होने के लिए बैठ गए। फिर यहाँ पर देखिए काफ़ी सामान था। मैंने कुछ लेने का नहीं था, बहुत महंगा पड़ रहा था। फिर भी मैंने यहाँ से क्या बोलते हैं वो इमली का आम पापड़ और आम चूरन लिया। बच्चों को मेरा बहुत अच्छा लगता है, भांजे को और बेटी को। तो मैंने उसने कहा था मुझसे कि वहाँ से ले लेना, तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा आम पापड़ और चूरन वगैरह लिया। फिर थोड़ी सी क्लिप ली मैंने यहाँ की। काफ़ी महंगा सामान था जो कि मैंने लिया नहीं, लेकिन हम अब यहाँ से फिर चलने की तैयारी कर रहे थे। एक बार जाने के लिए क्लिप लेके मैंने कहा चलो। हमारी कैब वहाँ पर खड़ी हुई थी। ये देखिए क्या क्या सामान है। अरे जा तो मैं दिल्ली रहा था, लेकिन दिल मेरा बहुत परेशान था। तो हम अपनी कैब की तरफ चले। हमने टाइम हो चुका था चलने के लिए। हमने कहा चलो टाइम पे एयरपोर्ट भी पहुंचना है। तो भाई ने मेरे गेट खोला। फिर हम लोग उसमें बैठने के बाद फिर अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। काफ़ी मन भरा हुआ था। मैं बहुत खामोश था क्योंकि बहुत नर्वस था। घर छोड़ने का दुख क्या होता है ये सिर्फ परदेसी ही जानते हैं। मैंने भी परदेश करा है, शायद इस बात का मुझे एहसास है। इसलिए इसी बात का एहसास है, इसलिए मेरी खुदा से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर इंसान की 2 रोज़ी रोटी का hours इंतज़ाम later. यहीं पे करे। तो मैं फाइनली दिल्ली के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। हमारी गाड़ी तो ये एयरपोर्ट की तरफ चल दी, बिल्कुल एयरपोर्ट का मतलब एरिया में दाखिल हो चुकी है। मैं बहुत दुखी मन से वीडियो बना रहा था। मेरा भाई दूर जा रहा था, छोटा है, मगर हम भाइयों में कभी किसी बात को लेकर किसी भी वजह से कोई नाराज़गी नहीं हुई। हम 3 भाई हैं, अल्लाह का शुक्र है। शायद यही वजह है, मुझे दुख था मेरा, मगर मैंने जाहिर नहीं करा। मन भरा हुआ था। और मैं एयरपोर्ट पर हम लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए। यहाँ पर गाड़ी एक साइड को पार्क करके कुछ सामान ट्रॉली में लिया और चल दिया। मेरा भाई चल दिया। मेरे आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने जाहिर नहीं कर पाया। मेरा मन भरा हुआ था, वीडियो बना रहा था, क्लिप ले रहा था, लेकिन मेरा अंदर से बहुत दिल दुखी था। मैं इस बात का एहसास नहीं दिला सकता, किसी को यकीन दिला सकता कि मैं अंदर से कितना टूटा हुआ था। पिछली बार मेरा भाई गया था तो मैं रो गया था, लेकिन इस बार मैं रोया नहीं, आँख में आंसू थे, लेकिन मैं बिल्कुल ही बहुत परेशान था। फिर मेरे भाई ने अंदर से वेटिंग रूम, जब वहाँ पे सब बोर्डिंग पास वगैरह हो गया क्लियर, तो वेटिंग रूम की तरफ मेरा भाई चल दिया। उसने वहाँ से मेरे भाई ने मुझे ये क्लिप भेजी अंदर की वेटिंग रूम की, और बोला मुझसे भाई कि यहाँ पर ये अंदर का वेटिंग रूम का एरिया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ एक्सीलेटर से। फिर वो वहाँ से सब उसने भेजा, तो रिकॉर्डिंग उसने भेजी, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग नहीं थी। यह है वेटिंग एरिया। तो उसने वेटिंग एरिया से वहाँ बाहर का मंज़र भेजा, ये जहाज़ खड़े हुए हैं।
मैं भी जब बाहर गया था तो मैंने भी पहली बार देखा था। खैर मेरा भाई तो माशाअल्लाह से 4-5 बार जा चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ 2 ही बार गया हूँ और मैं यूरोप गया था, उसके बाद जाना ही नहीं हो पाया। उसने यहाँ का क्लिप मुझे वगैरह भेजी कि देखिए यहाँ का देखना, क्योंकि उसकी फ़्लाइट 6 बजे की थी, वो एंट्री उसने कर ली थी 3 बजे, 4 बजे एंट्री कर ली थी, 2 घंटे की वेटिंग थी। तो वहाँ पर उसने वहाँ के भेजे शॉर्ट्स वगैरह, तो मैंने कहा चलो इसमें जोड़ दिए जाएं। अल्लाह ताला उसको अपने मकसद में कामयाब करो। जितने परदेसी भाई जो माँ के लाल हैं, इसके माँ इसके बाप भाई गए हैं, अल्लाह पाक उनको परदेस गए हैं जिस मकसद नेक मकसद से गए हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। ये कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ का। जो लोग गए होंगे तो वो लोग तो पहचान ही गए होंगे कि हाँ ये यहाँ पर ऐसा है, और जो नहीं गए होंगे तो उन्होंने देखी यहाँ पर इसमें ही देख लेंगे। काफ़ी बड़ी एलईडी लगी हुई है, ये जहाज़ खड़े हुए हैं। एक बार मेरी भी जाने की तमन्ना है अपनी माँ के साथ कि मैं भी उम्रा करने जाऊँ बीवी बच्चों को लेके। अल्लाह ताला मेरे नेक मकसद में कामयाबी दे, अल्लाह ताला इंतज़ाम कराए। बस आप लोग दुआ करें। हर किसी का दिल चाहता है, शायद ही कोई इंसान होगा जो दिल नहीं चाहेगा कि उम्रा करने या हज करने जाएं। अल्लाह पाक मुझे कम से कम उम्रा तो करा ही दे, मेरी माँ को, मुझे, बच्चों को। अल्लाह पाक मेरा कहते हैं नेक मकसद हो इंसान का तो अल्लाह पाक ज़रूर पूरा करता है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरा ज़रूर करेगा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। क्या करें, बस भाई का मुझे बहुत दुख है। फिर मैं एक बार इस बात को रिपीट करता हूँ कि मुझे बहुत दुख है कि मेरा भाई मुझसे दूर जा रहा है, और उसकी बीवी को भी काफ़ी एहसास होगा, लेकिन मजबूरी है। इंसान, कोई भी इंसान अपना घर खुशी से नहीं छोड़ता। ये जहाज़ के अंदर का मंज़र है, जो कि वो अंदर जाने के बाद उन्होंने जहाज़ के अंदर की क्लिप मुझे भेजी कि भाई ये मैं जहाज़ के अंदर बैठ चुका था, तो वहाँ का मैंने अंदर से बात तो नहीं हो पाती क्योंकि वहाँ पर बंद कर देते हैं, नेटवर्क ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने वीडियो बनाकर वहाँ से मुझे बाद में सेंड करी जब वो रियाज चले गए। तो फिर वहाँ से उनको दूसरी फ़्लाइट पकड़नी थी, डोमेस्टिक रियाज से दूसरी जगह जाना था, उनको दूसरी फ़्लाइट पकड़ना थी, तो वो चले गए होंगे। मुझे अपने दिन भी याद आ गए। पहले मैं जब गया था यूरोप, मॉरिशस और फ्रांस, तो मुझे भी फर्स्ट टाइम बैठा था तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था। 8 घंटे का सफ़र था मॉरिशस का रेगुलर, नई दिल्ली से मॉरिशस का रेगुलर 8 घंटे का सफ़र था नॉन स्टॉप। तो मैं इतना डर रहा था, इतना नर्वस हो रहा था। मुझे भी फर्स्ट टाइम विंडो मिली थी। ये देखिए सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है और वो अपनी मंजिल की तरफ चल दी। अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। उसके बाद मैं अपने घर की तरफ रवाना हुआ। मेरा भाई ग्रीन पार्क में रहता है, तो मैंने वहाँ चले, मैं लिफ्ट में बैठा, तो लिफ्ट के ज़रिए मैं फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आया। उसके बाद मैं चल दिया मेट्रो स्टेशन की तरफ। मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट टू न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, यहाँ से मैं चल दिया। मैंने कहा चलो भाई, अपने भाई की तरफ। बड़े दुखी मन से मैं हल्के हल्के चल रहा था, मेरा दिल बहुत भरा हुआ था। फिर मुझे यही कहना पड़ रहा है, मैंने कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। नहीं चलो भाई, फिर यहाँ से मैं चल दिया मेट्रो स्टेशन की तरफ को, एयरपोर्ट से। तो इन लोगों ने मुझे आवाज़ दी कह रहे कहाँ चल दिए भाई साहब, हम भी खड़े हुए हैं। तो मैंने कहा जी साहब आपकी वीडियो लिए लेते हैं। एक क्लिप ने इनकी भी ली, तो ये लोग बहुत खुश हुए। ये वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन का है। उसके बाद मेरी मेट्रो आ गई। ये मेट्रो में आ चुकी है। यहाँ से मुझे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए मेट्रो पकड़ना थी, जो कि यहाँ से जाती है ये एयरपोर्ट की मेट्रो है, जो कि द्वारका से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक ही जाती है। मैं मेट्रो में बैठ गया। काफ़ी गर्मी हो रही थी दिल्ली के अंदर, तो उसके अंदर काफ़ी कूलिंग रही। वहाँ से फिर मैंने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैंने पकड़ी हुड्डा सिटी सेंटर की मेट्रो। ये है हुड्डा सिटी सेंटर की मेट्रो। वहाँ से मैं ग्रीन पार्क के लिए चल दिया। काफ़ी अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा एयरपोर्ट वहाँ पे मेट्रो में। फिर बाहर निकला तो वहाँ पे भी काफ़ी गर्मी हो रही थी। अब तो मेट्रो स्टेशन में, पहले तो मेट्रो स्टेशन में कुछ खाने पीने का सामान नहीं था, अभी स्टॉल लग चुके हैं यहाँ पर। पिज़्ज़ा बर्गर, ये सब फास्ट फूड वगैरह का स्टॉल लगा रखे हैं। चलिए साहब, हम चलती है अब बाहर की तरफ। मैं यहाँ से अब होश खास मेट्रो स्टेशन पहुँच चुका हूँ। अब मुझे मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलना था, तो वहाँ पर मैंने क्लिप बनाई बाहर निकलने के लिए।
तो मैं यहाँ पे अपने घर के लिए भाई घर की तरफ रवाना हो गया। अगले एपिसोड में मेरा मतलब अगले व्लॉग में आपसे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।